नमस्कार। कलर थेरेपी पार्ट 2 जैसा कि वादा था, हम लोग फिर उपस्थित होने वाले हैं सोनाली अभिजीत गद्दरे, रेनाउंड कलर थेरेपिस्ट के साथ। सोनाली जी, आपका स्वागत है पुनः पॉडकास्ट में। सौर्य मंडल सोलर सिस्टम जो 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है और जो अलग अलग प्लैनेट से बनी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। तो इनका अपना अपना एक एनर्जी लेवल है और ये एनर्जी लेवल डेफिनेटली हम देखते हैं कलर्स में भी। तो सोनाली मैम, क्या आप इस पे हमें बताएंगी कि ये जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं जिनका अपना एक अलग अलग कलर भी है, तो इनका एनर्जी लेवल किस तरह से हमको प्रभावित करता है? एक बहुत ही सिंपल उदाहरण है कि हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा, हाई टाइड और लो टाइड, वो किसकी वजह से आता है? तो चंद्रमा की वजह से। मून जैसे जैसे न्यू मून की तरफ मतलब बढ़ते हैं और न्यू मून से फुल मून की तरफ बढ़ते हैं, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मतलब न्यू मून और फुल मून के दिन हम देखते हैं कि हाई टाइड और लो टाइड के टाइमिंग्स अलग अलग हैं। तो ऊपर सौर्यमंडल में स्थित चंद्रमा जब जमीन पे स्थित समुद्र के पानी पे असर करता है, तो मनुष्य के शरीर में जब 70% वाटर है तो वह उस पे भी इम्पैक्ट करता है। और इसी तरह से हर ग्रह का इम्पैक्ट हमारे शरीर पे, हमारे व्यवहार पे होता ही रहता है। अब ये जो अलग अलग कलर है, जैसे हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग कलर पहनते हैं, सोमवार को, मंगलवार को, इस तरह ये कोई ना कोई प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। तो क्या पर्टिकुलर कलर किस दिन पहनना चाहिए, ऐसी कोई विशेषता होती है? हाँ, हम लोगों ने नवरात्रि में आजकल देखा है कि नवरात्रि में 9 दिन के पहले ही न्यूज़पेपर्स में, व्हाट्सएप पे कलर्स आते हैं, यूट्यूब पे कलर्स आ जाते हैं कि इस दिन आपको ये कलर पहनना है। तो हर वो रंग जो है, वह रंग एक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो ये केवल नवरात्रि तक हमको लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। ये रंग हम अगर डे टू डे लाइफ में रोज रोज हम उसी तरह के रंगों को अगर पहने, तो हमें हर वह रंग उस ग्रह की ऊर्जा को देता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली हम केवल उन रंगों के कपड़े पहनने से हम उन ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे कि लोग अंगूठियां पहनते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए। जो ज्योतिषी हैं वो अंगूठी बताते हैं कि आप ये पर्टिकुलर स्टोन पहनो क्योंकि वो एक कलर आपको इम्पैक्ट देगा। तो केवल ये जो स्टोन्स हैं ये इम्पैक्टफुल होते हैं कि हम अलग अलग कलर्स अलग अलग माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं? कोई फूड आइटम हो सकता है, या जैसे आपने क्लोथिंग बताई, या फिर हम कलर जो अपने घर में करते हैं अलग अलग, या फ्लावर्स लोग लगा के रखते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनको बैलेंस कर सकती है कि स्टोन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यदि, तो उसका क्या रेप्लिका हो सकता है? इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मैं पहले से मतलब मुझे 20-22 साल हो गए कि मैं एज अ हीलर, एज अ थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके या अलग अलग बीमारियों को लेके मेरे पास आते हैं। और मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि वो बहुत जगह जाके आते हैं और उसके बाद फिर हम तक पहुंचते हैं। कई तरह की बीमारियों में कई तरह के रिपोर्ट्स होते हैं, टेस्ट कर चुके होते हैं, या कोई जीवन में कोई और प्रॉब्लम्स है तो किसी गुरुजी के यहाँ गए, किसी मतलब जिसे पत्रिका वगैरह जो हॉरोस्कोप वगैरह दिखाते हैं उनके पास जाके आए। तो अपने पास जब पेशेंट आया है या कोई व्यक्ति आया है कि जिसको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो ऑलरेडी इतने सारी जगह पे घूम के आया है। तो फिर कई लोग ये बताते हैं कि हमने ये ग्रह का ये वाला प्रीशियस स्टोन पहना था, इस तरह की हमने रिंग पहनी थी। तो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक मेरे पास क्लाइंट आए थे और उनकी बेटी के लिए उनको गुरु का जो रत्न होता है, पुखराज,
या पुष्कराज जिसको बोला जाता है, वो इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं। और गुरु का अगर कुछ इम्बैलेंस है या गुरु का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए वो नॉर्मली पहना जाता है। और उनकी बच्ची कहीं घूमने गई थी, शॉपिंग के लिए गई थी, और वहाँ पे उसकी वो रिंग घूम गई। अब वो प्रेशियस स्टोन तो ऑलरेडी इतना कॉस्टली, गोल्ड में बना हुआ था तो और उसकी कॉस्ट बढ़ गई, और वो बहुत टेंशन में थी। उनको अंगूठी मिली नहीं, और फिर क्या मुझे नई अंगूठी बनवानी पड़ेगी, इतना खर्चा फिर से आएगा। तो किसी ने उनको बताया और उसके वो किसी के थ्रू हमारे पास आए थे। तो मैंने उनको बोला, मुझे स्टोन्स की जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसमें से सॉल्यूशन ढूंढना, क्योंकि ऑलरेडी व्यक्ति परेशान है, उसमें अगर मैं उसको फिर से बोलूँ कि नहीं नहीं आप फिर से 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर दीजिए, तो मैं रंगों पे, भोजन के थ्रू इस तरह से तो पहले से काम कर ही रही थी। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आपको क्यों बोला गया है? तो बोले उसको गुरु बल कम है, तो गुरुजी ने बोला था कि उसको हमेशा वो अंगूठी पहननी है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपको जब बनानी है तब आप बनाइए, तब तक अगर आप रोज, हमारे घर में दाल चावल बनते हैं, सब्जी रोटी हम भोजन में लेते हैं, तो गुरुवार के दिन गुरु का प्रभाव नेचुरली ज़्यादा है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ये करके देखिए कि सादी येलो कलर की अरहर की दाल, जिसको मराठी में साधा वरण भात या गोड़ा वरण भात बोलते हैं, तो उसको पसंद, कई बार क्या है आजकल बच्चों को सादा खाना भी पसंद नहीं है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम करके देखिए कि 1 चम्मच केवल सादी दाल और चावल और उसके ऊपर थोड़ा सा घी, ये उसको खाने के लिए दीजिए। तो जो हम बाहर से कर रहे हैं वो ऑलरेडी वो अंदर जब भोजन के रूप में ग्रहण करेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको वही रिजल्ट्स मिलने चाहिए, और इसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद उन्होंने रिंग नहीं बनाई, और हर गुरुवार को अगर ये दाल चावल के रूप में इतने इजी सॉल्यूशन था, और फिर ये इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं इसके नुकसान तो नहीं है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले हैं। यूजुअली जो लोग स्टोन्स पहनते हैं या जो कलर इम्पैक्ट देने की कोशिश करते हैं वो सक्सेस के लिए होता है, वेल्थ के लिए होता है, लेकिन हम लोगों का जो इमोशनल मैनेजमेंट है, जैसे हम लोग बहुत सारी हमारी जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो इमोशनली बैलेंस व्यक्ति यूजुअली ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। हमारा ही गुस्सा कई बार हमारे नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो क्या ये कलर्स हमारा जो भी इमोशन है, या तो हम चिंता बहुत करते हैं, या हम गुस्सा बहुत करते हैं, हम जलस हो जाते हैं, या हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो ये जितने नेगेटिव इमोशंस होते हैं उन पे क्या कलर्स की कोई थेरेपी वर्क करती है? जी हाँ, हमने पहले भी कलर्स के लिए, एंगर के लिए बात की थी कि ग्रीन कलर जो था वो हमने लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे लगाने को बोला था कि ये एसिडिटी तो कम करेगा, एंगर को भी कम करेगा। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं प्रेशियस स्टोन रत्नों की, तो आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि मंगल ग्रह का गुस्से से सीधा सीधा कनेक्शन है, लेकिन मंगल जो है वह शौर्य के लिए, या आप अब देखोगे कि कोई भी डॉक्टर अगर सर्जन है या कोई योद्धा है, सैनिक है, उसका मंगल स्ट्रांग होना ही चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों को मंगल के लिए आपने कोरल या जिसको मूंगा बोलते हैं वो पहने हुए देखा होगा। इस बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि मंगल के लिए जब ये पहने जाते हैं या जो भी हम प्रेशियस स्टोन पहनते हैं, उसके मैंने कई लोगों के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे। हाँ। यही मेरे जर्नी में कि मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर रही थी, हील कर रही थी, उसमें मेरे एक क्लाइंट हैं जो मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे मैं रिएक्ट करती हूँ और मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जब वो ये सब चीज़ें बोल रही थी तो उनके हाथ में वो जो कोरल मंगल का स्टोन है, जो अंगूठी है, उन्होंने वो पहनी हुई थी और वो ट्रायंगुलर शेप में थी। तो मैंने उनको बोला कि ये आपने कब से पहनी हुई है? तो बोले बहुत साल हो गए मैडम इसको, जब मेरे को गुरुजी ने बताई थी तब से ये पहनी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा फिर आपने निकाली नहीं क्या? तो वो बोले कि नहीं, मैंने नहीं निकाली।
मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके पूछा कि आप मेरे कहने पे क्या ये अंगूठी निकाल के अभी रख सकते हो, आपके पर्स में रख लीजिए। और थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरे को अलग ही फील हो रहा है, मैं इस शब्दों में नहीं बता सकती लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद उन्होंने फिर वो अंगूठी पहनना छोड़ दी। उसके बाद वापस उन्होंने कभी अंगूठी नहीं पहनी, और वो अंगूठी निकालने के बाद उनका एंगर और जो रिएक्ट करती थी वो बार बार छोटी छोटी बातों पे, उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, मतलब कई बार यही होता है कि आपको, जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी वैक्सीनेशन क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डिजीज के जर्म्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि एंटीबॉडीज बन जाएं। तो ये ज़रूर होता होगा कि मंगल का कलर भी रेड है और आपने प्लस और रेड पहन लिया है, तो वो एनर्जी बहुत एक्सेसिव हो गई जो आपके लिए ट्रबलसम हो रही है। हम लोगों ने अभी यही बात करी कि अलग अलग प्लैनेट्स हैं, वो अलग अलग तरह से हम पे इम्पैक्ट करते हैं और इसीलिए हम कलर थेरेपी को यूज़ करते हैं। तो सबसे आसान लोगों के लिए होता है कि अपन पर्टिकुलर स्टोन पहन लें उस एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब भी हम इस तरह का कोई स्टोन अपनी रिंग में बनवा के पहनते हैं तो क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, या जो मैंने अभी तक मेरे क्लाइंट से सीखा, कि जिस तरह से मैंने इस तरह से उसको रिलेट कर पाई और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, कि जैसे किसी व्यक्ति को, और आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि B12 की डेफिशिएंसी है, D3 की डेफिशिएंसी है, किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो जब ये डेफिशिएंसीज होती हैं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स देते हैं, और जब वो नॉर्मल रेंज में उस व्यक्ति का रिपोर्ट्स आ जाए तो उसके बाद डॉक्टर्स फिर उनकी मेडिसिन्स को बंद करते हैं, और फिर साल भर के बाद जब चेक करेंगे अगर वो प्रॉपर नॉर्मल रेंज में है तो फिर मेडिसिन्स की या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जो हम स्टोन्स पहनते हैं तो कुछ ना कुछ उस व्यक्ति में कम है, या कोई ग्रह का सपोर्ट उसे नहीं मिल रहा है, उसके सपोर्ट को मिलने के लिए या उसके बल को बढ़ाने के लिए उस ग्रह से रिलेटेड हम प्रेशियस स्टोन या तो अंगूठी के रूप में या पेंडेंट के रूप में हम पहनते हैं। और लेकिन वो डेफिशिएंसी मेरे ख्याल से पूरे जीवन भर नहीं रहती है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हमको जिस समय तक उस स्टोन की ज़रूरत है उसके बाद हम चेक करें कि क्या इसकी ज़रूरत पूरी हो गई है। क्योंकि किसी की भी अगर महादशा चल रही है तो वो जीवन भर नहीं चल रही है। कोई अगर किसी का ग्रह नीच का है उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वो जीवन भर नहीं रहेगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर्मास तो कर ही रहे हैं उसके साथ। तो धीरे धीरे वो बैलेंस में भी तो आता है। तो हमेशा यूज़ करने के पहले या कोई भी स्टोन लेने के पहले जब काफ़ी समय हो चुका है तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या अब इसकी ज़रूरत हमें है या नहीं है। तो ये प्रिकॉशंस ज़रूर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको एक और केस बताती हूँ। हस्बैंड वाइफ आए थे, डिवोर्स तक बात पहुँच गई थी। उन दोनों को किसी ने डायमंड पहनने के लिए बोला था, और डायमंड की वजह से, मतलब डायमंड की वजह से ये मुझे बाद में समझ में आया कि उन्होंने क्या किया, कब से पहना हुआ था। तो उनके भी जब क्वेश्चन आंसर्स ले रहे थे, जो बाकी के क्या क्या प्रॉब्लम्स कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, फिर उन लोगों को मैंने बोला कि आप डायमंड निकाल के रख दीजिए। और दोनों ने जब डायमंड निकाला तो उन दोनों में फिर से उनका रिलेशनशिप जो है वो, उनकी हार्मनी फिर से बन गई, और बहुत अच्छा वो आगे जीवन जी रहे हैं। तो कई बार इस तरह से स्टोन्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो इसका हमें ध्यान तो ज़रूर रखना चाहिए। अभी आपने जैसे कहा कि उन लोगों ने डायमंड निकाला, लेकिन आजकल हम यंगस्टर्स की बात करें या इवन एक अफ्लुएंट लोगों की बात करें तो पर्टिकुलर क्लास में इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग अ डायमंड तो वो आपके स्टेटस से बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। आपको डायमंड रिंग पहनना, डायमंड नेकलेस पहनना, डायमंड इयररिंग्स पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह की ज्वेलरी जो है वो डायमंड ज्वेलरी, क्या उन्हें नहीं पहननी चाहिए फिर? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप एज ए रेमेडी आप पहन रहे हो उस समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायमंड जो है वो शुक्र के लिए है, और शुक्र का
रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब आप एज ए रेमेडी वो यूज़ कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज बिल्कुल सभी लड़कियां, सभी महिलाएं बिल्कुल डायमंड पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों की सबकी एक साइन होती है जो हमारी एक्सटर्नली हम कैसे ग्रो कर रहे हैं वो बताता है। हमारी मून साइन बताती है कि हम कितने इमोशनल हैं या हमारा सबकॉन्शियस किस तरह से एक्ट करता है। तो हमारी सन साइन और मून साइन दोनों ही हमारी पर्सनालिटी के बिल्डिंग अप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हमारी इस तरह से जो प्लानिटरी पोजीशन होती है वो हम कैसे लाइफ लीड करने वाले आगे वो तय होता है। तो हमने स्टोन्स की बात करी अभी, वैसे ही हमने अलग अलग कलर्स की बात करी, पर और कोई तरीके हैं जिससे हम ये कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहला जब मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि मैंने उनको दाल चावल खाने के लिए बोला, तो वैसे ही हम आहार के थ्रू भी हम हमारे प्लानिटरी पोजीशंस पे जो भी प्लैनेट्स हैं, मतलब पोजीशंस हैं उनकी, अगर वो कहीं नीचे है या ऊपर है, किसी का पावर ज़्यादा है या कम है, तो हम अपने आहार के थ्रू भी उस पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर बुधवार है, बुध के लिए हरा रंग बोला गया है, ठीक है, तो अगर हर बुधवार को मूंग की दाल आपने खा ली, पालक की सब्जी अगर खा ली, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जब रेड कलर या अपन मंगल की बात कर रहे हैं, तो मंगल के लिए आपने गाजर की जो कचुम्बर है या उसको बीट रूट है, आपने उसको यूज़ कर लिया तो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मंडे के दिन वाइट कलर की चीज़ें अगर आपने फूड में ले ली, दही है, दूध है, वाइट कलर का चावल मतलब पुलाव, केवल जीरा राइस आपने बना लिया और जीरा राइस और रायते के साथ अगर आपने ले लिया, तो वो भी इम्पैक्ट, क्योंकि हमारा शरीर ही बना है सप्त धातुओं से और हमारी धातुएं बनती हैं भोजन से। तो भोजन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है, तो भोजन से बेहतर और कोई रेमेडी इसमें हो नहीं सकती। इसके साथ कई बार ऐसे होता है आजकल के बच्चों को कि हमें मूंग पसंद नहीं है, हम ये नहीं खाएंगे, तो उन लोगों के लिए एक और छोटा सा रेमेडी है कि आप उस कलर के हैंकरचिफ या उस कलर का एक पेपर, आपने स्टिकी नोट्स देखे होंगे, वो भी अलग अलग कलर में आते हैं, या आप अपने लिए कौन सा रंग आपके लिए फेवरेबल है, आप उस कलर के पेपर्स को भी अपने साथ रख सकते हैं, या रुमाल को रख सकते हैं, या कपड़े का एक टुकड़ा आपने उसको स्क्वायर कर लिया या किसी भी शेप में कर लिया और उसके ऊपर आपने अच्छे से मतलब बाउंड्री या स्टिचिंग कर ली ताकि धागे ना निकले, और आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पर्स में, वॉलेट में हम लोग रख सकते हैं। बिल्कुल आप रख सकते हो, और ये लोगों को पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को अंगूठियां पहनना पसंद नहीं होती, उनको दिखाना नहीं होता कि हम कोई रेमेडी कर रहे हैं। तो खाने के थ्रू और छोटी छोटी चीज़ों को रख के भी आप इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। हम लोग सक्सेस के लिए कई बार बात करते हैं कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए तो सक्सेस मिलता है, पर भाग्य नाम की भी एक चीज़ होती है, और हमारी जो हाथों की लकीरें हैं वो भी हमने देखा है कि जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं तो कई बार हमारी हाथों की लकीरें भी बदलती हैं। तो ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, इनका प्लस हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी हाथ की लकीरों पे पड़ता है। तो इन पर आप किस तरह से इन्हें हमको और समझा सकती हैं? जी बिल्कुल। जैसे हॉरोस्कोप में ग्रहों की जगह होती है, वैसे ही हमारे हाथ में हमने मुद्रा के जब सेशन लिया था या मुद्रा का, उस समय हमने हाथों पे पंचतत्व देखे थे, वैसे ही हमारे हाथों पे भी नवग्रह की जगह निश्चित है। अगर आप देखेंगे आपका थंब है, थंब और उसके नीचे, थंब के नीचे का जो भाग है ये हमारा शुक्र है, इंडेक्स फिंगर जो है ये गुरु है, मिडिल फिंगर शनि है, रिंग फिंगर सूर्य है, लिटिल फिंगर बुध को रिप्रेजेंट करती है, और इस तरफ का जो ये नीचे का भाग है ये चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इन जगहों पर हाथों की जो ग्रहों की पोजीशंस हैं उन जगह पर स्केच पेन के रंग लगाकर उनको, उनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हो अपने सपोर्ट में, या अगर कुछ ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम उसको भी कम कर सकते हैं। अभी हमने कई बार बात करते हैं और हम आजू बाजू सुनते ही रहते हैं कि आजकल साइकोसोमेटिक डिजीजेस ज़्यादा हैं,
और शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि चंद्र का प्रभाव अगर पृथ्वी के समुद्र के पानी पे पड़ता है तो उस चंद्र का प्रभाव हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर है उस पे भी पड़ता है। और चंद्र को मन का कारक बोला गया है। तो चंद्र के लिए, चंद्र को बैलेंस रखेंगे उस समय अगर आपने इस जगह पे या तो कलर किया या कलर नहीं कर सकते तो केवल आपने उसको प्रेस किया तो भी आपको रिजल्ट देगा। चंद्र को हमने सोमवार से जोड़ा, सोमवार का दिन जो है वो चंद्र का है। सोमवार के दिन हम सफ़ेद वस्त्र, सिल्वर कलर, ऑफ वाइट इस तरह के रंग पहनते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि मैं इमोशनली वीक हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाता हूँ और जल्दी मुझे आंसू आ जाते हैं, मैं जल्दी किसी के कहने में मतलब इन्फ्लुएंस में आ जाता हूँ, उन लोगों को अपने चंद्र को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो अगर उन्होंने इस जगह पे सफ़ेद रंग की एक, हम बचपन में जॉली लगाते थे, वैसे अगर उन्होंने लगा ली तो भी उनको चंद्र का बल मिल सकता है। ओके, तो हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं हाथों में और हमारे इवन पैर के तलवों में, तो उनका भी रिलेशन कलर थेरेपी से होता है? जी बिल्कुल। जैसे हमने कलर्स को ऑर्गन्स से जोड़ा, कलर्स को बीमारियों से जोड़ा, कलर्स को इमोशंस से जोड़ा, तो एक्यूप्रेशर में भी हम सीड से, प्रेशर से, वैसे ही हम कलर से एनर्जी को बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंने एक बार एक मेथी दाने की ट्रीटमेंट आप ही से देखी थी कि हमने पैर में लगाई है या हाथ में भी कई बार लगाई है जिनको निमोनिया की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए इस तरह के जो सीड्स हैं ये कैसे हेल्पफुल होते हैं? आपने देखा है कि प्रकृति ने जो भी हमको दिया है उस हर वस्तु में, जो भी प्रकृति से निर्मित हुई है उसमें हीलिंग कैपेसिटी है, हीलिंग के उसमें गुण हैं। अगर आप देखोगे कि हमने एक इसमें आँखों के लिए बताया था कि यहाँ पे ग्रीन कलर लगा लीजिएगा तो आँखों की तकलीफ़ें कम होंगी, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप ब्लैक पेपर देखोगे तो क्या ब्लैक पेपर हमारे आई बॉल जैसा नहीं दिखता? हाँ। तो उसके साथ अगर हमने वहाँ पे ब्लैक पेपर भी लगाना शुरू कर दिया तो वो भी रिजल्ट हमको देगा। इवन हम भोजन में देखते हैं कि अगर हीट बढ़ गई है तो दही या छाछ या दूध की लस्सी लेने के लिए बोलते हैं। ठंड का समय अभी आया है तो हम मेथी दाने से बने हुए जो भी प्रोडक्ट हैं या तिल से बने हुए चीज़ें हैं वह हम खाने में लेते हैं। तो तिल और गुड़, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो शरीर के हीट को भी मेंटेन रखता है, बाहर के ठंड से, एनवायरनमेंट से लड़ने की ताकत वह हमको देता है। और इसी तरह से हमारे यहाँ के हर सीज़न में जो अलग अलग आहार, अलग अलग रंग, ये हमारे हेल्थ के लिए ही बने हैं। जैसे अभी जब ठंड का टाइम आ गया है तो महाराष्ट्रियन लोगों में आप देखोगे कि संक्रांति का सीज़न आएगा, उसमें भोगी की सब्जी बनती है, उसमें विविध कलर की सब्जियां आपको मिलती हैं और उस सीज़न में वो सब्जियां हमको खानी ही चाहिए। ये जो गुजराती लोग हैं उनका ऊंधियो बनेगा, ऊंधियो में भी उन्हीं सभी सब्जियों का उपयोग किया जाता है। तो प्रकृति ने जो भी निर्माण किया है वह सब हम मानव जाति के लिए हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता ही है। हम लोगों के इसी तरह हमने नेचर को देखें, हमारे आसपास ही बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं और ये कलर्स हम भी नहीं जानते कि कितने इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। तो आपने इसको जिस तरह से हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस से, हमारी सक्सेस से और इवन हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए जिस तरह आपने बात करी, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से ये अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, इस पे निश्चित तौर पर हम और बात करेंगे। ज़रूर। थैंक यू सो मच।